हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप लोग को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। और अभी हम लोग रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने बेसिक देखा है और आज से हम लोग टाइप वाइज प्रश्न करेंगे जो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में होगा। और जो फ्रेशर लोग हैं खासकर उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि इस ट्रिक से क्वेश्चन को 2 सेकंड में हल करें। तो क्वेश्चन जो है वो ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एग्जाम में आपको धोखा दे देगा। ट्रिक का मतलब ही है कि धोखा देना। तो आप कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, टाइप वाइज पढ़िए चीज़ों को। और जो आपको अगर टफ क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेशन वाला हो और उसकी संभावना ज़्यादा अगर हो एग्जाम में आने का, तब आप उस चीज़ को ट्रिक के द्वारा बना सकते हैं। तो उसके लिए कॉपी में कुछ ट्रिक लिख करके रखिए जो इसकी संभावना ज़्यादा हो कि एग्ज़ाम में आ सके। और नहीं तो आप टाइप वाइज पढ़िए, तब आप एग्ज़ाम में बना पाएंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं। आज का जो टाइप है उसमें रेशियो दिया हुआ रहेगा और उसके साथ में उसका वैल्यू भी दिया जाएगा। वैल्यू जो है कभी कभी डायरेक्ट रूप से दिया हुआ रहता है, कभी कभी इनडायरेक्ट रूप से दिया हुआ रहेगा। तो देखेंगे कि कैसे हर एक चीज़ों को टैकल किया जाए और एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है। तो सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे और बिल्कुल शांति से, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कूल माइंड से पढ़ेंगे तब चीज़ें समझ में आती है, शोर शराबा में नहीं बन पाता है। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैंने लैंग्वेज को शॉर्ट में थोड़ा करके लिखा है ताकि ज़्यादा क्वेश्चन आ पाए। तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था कि दो संख्याएं जिनकी अनुपात 2:3 है और उनका योग 420 दिया हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसमें से बड़ी संख्या क्या होगी या दूसरी संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे, एक लाइन याद रखिएगा कि जिसका वैल्यू रहेगा रेशियो उसी के बराबर आपको मैच करा देना है। रेशियो को वैल्यू से मैच करा देना है आपको। बस यही कॉन्सेप्ट पे हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे कि जिस चीज़ का वैल्यू हो रेशियो उसी का उसके सामने रखेंगे और जिस चीज़ के बारे में पूछेगा उसके बराबर आपको निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 2:3 और योग दिया हुआ है 420। तो यहाँ पे ये दोनों को रेशियो को भी योग करके मैच करा देना है। तो लिखेंगे ऐसे a + b = 420। और रेशियो में आप अभी अगर नए आप हैं तो आप यहाँ पे x रख सकते हैं समझने के लिए, ताकि गलत ना हो या फिर थोड़ा सा इजी हो समझने में। तो 3 और 2 को आप जोड़ेंगे तो 5x आएगा रेशियो में और वैल्यू में 420 दिया हुआ है। अब यहाँ से काट लेंगे आप, तो 5 से कटेगा 8 × 5 = 40 और 5 × 4 = 20। x का मान 84 आपके पास में आ गया है। आपसे कुछ भी पूछेगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं दो संख्याएं के बारे में। छोटी संख्या पूछेगा तो 2x निकाल लेना है। 2x का मतलब 2 गुने में 84, ये आपका आंसर आएगा। b अगर पूछता है तो 3x निकाल लेंगे। 3x यानी 3 गुने में 84 करेंगे तो आंसर बनेगा आपका। अगर आपसे दोनों का अंतर पूछता है तो अंतर का मतलब रेशियो में 3x - 2x करेंगे तो x बचेगा। तो अंतर जो होगा x का वैल्यू 84 है तो 84 आंसर बन जाएगा। तो समझना सिर्फ ये था कि जिस चीज का वैल्यू रहेगा रेशियो उसी का उसके सामने मैच कराते जाना है। अब देखिए अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। अब इस बार मैंने दिया है 3 संख्याएं, उसका योगफल दिया हुआ था, यानी कि ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 169 रुपीज को 3 लोगों के बीच में बांटा गया जिसका अनुपात 2:5:6 है। इसको मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है। तो 3 लोगों के बीच में बांटा गया यानी कि तीनों का योग दिया हुआ है 169। तो a + b + c = 169 करेंगे। और रेशियो देख रहे हैं कि तीनों का है दिया हुआ, तो यहाँ पे आप x रख लीजिए तीनों में। तो 6 × 5 = 11 और 2 = 13 x बनेगा। जोड़ने के बाद में यहाँ पे 169 से मैच कराइए। 13 से कट हो रहा है 13 बार में, तो x = 13 आ गया आपके पास। अब आपसे कुछ भी पूछेगा उसका आंसर दे पाएंगे। अगर पूछ दे आपसे कि b और c का अंतर कितना होगा तो डिफरेंस x का आ रहा है यानी कि 13 आंसर। पूछ सकता है कि a और c का अंतर क्या होगा तो c - a।
सी में से ए को माइनस करेंगे तो रेशियो में 6 और 2 है, तो 6x माइनस 2x करने के बाद 4x आएगा, तो 4 और इंटू में 13 करेंगे आप तो 52 आंसर आ सकता है। यह पूछ सकता था कि छोटी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या क्या होगा। तो मेन आपका काम था x का मान निकालना। x का मान निकालने के बाद में कुछ भी अगर पूछता है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है बट्टा में करके, पहले तो रेशियो को सही करेंगे। तो रेशियो को सही करने के लिए बताया है कि नीचे जो हर में रहता है उसका एलसीएम लेंगे। तो 4, 3, 2 का एलसीएम 12 होगा। 12 से ऊपर में आप गुना कर दीजिए तीनों में। तो 12 से जब गुना करेंगे, गुना करने के बाद में काटिए इसको, तो 2 से 6 बार में, 3 से 4 बार में और 2 है पहले से, तो 4 गुने 2 8 आएगा। 4 से 3 बार में और 3 गुने 3 करेंगे तो 9 आएगा। अब ए बी सी का सही रेशियो 6, 8, 9 आ गया। यहाँ पे आप x रख दीजिए। अब वैल्यू इस बार क्या दिया है देखिए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अंतर 36 का इस बार दिया। तो रेशियो में देखिए कि बड़ी कौन है तो 9x है, छोटी कौन है तो 6x है। तो अंतर ये दोनों का रेशियो में करेंगे तो 3x आएगा और यही 3x का वैल्यू आपको 36 दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब कट करेंगे तो x = 12 आएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपके पास में 9x है, तो 9 × 12 कीजिए या यहाँ पे ही डायरेक्ट गुना कर दीजिए। ये अभी x रख रहा हूँ जो फ्रेशर जो नए लोग हैं उनके लिए, नहीं तो ऐसा x यहाँ पे रखने की ऐसी जरूरत कुछ नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप 3 = 36, रेशियो का मान 3 और वैल्यू का मान 36, तो थोड़ा सा समझने में अच्छा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे x रख रहा हूँ अभी। बाकी अब जितना रिवीजन करेंगे बनाएंगे तो उस टाइम में खुद पता चलेगा कि क्या रखना है, कौन सा स्टेप को कट किया जाए। तो जितने बार आप रिवीजन करेंगे उतने बार आप उस स्टेप को कम करते जाएंगे तो छोटा बनते जाता है। कोई टीचर बोलते हैं कि डायरेक्ट ऐसे आंसर ले आओ, तो वो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, उस प्रश्न को किए हुए हैं, तब वो कर पाते हैं। आप भी कर पाएंगे अगर आप चीज़ों को रिवीजन बार बार करेंगे तब। ठीक है, तो 3 नंबर आप हो। 4 नंबर अब देखिए, 4 नंबर में 2 धनात्मक संख्याओं का रेशियो 11:12 दिया हुआ है और उसका मल्टीपल गुणनफल 4752 है। तो वैल्यू इस बार गुणनफल में है और 2 संख्याएं का रेशियो दिया हुआ 11:12। अब यहाँ पे x रखिएगा, नहीं तो आप गलत भी कर सकते हैं एग्जाम में। ध्यान दीजिए, अब गुणनफल का मतलब a गुने में b दिया है 4752। अब यहाँ पे a का रेशियो आप रखेंगे 11x, b का रखेंगे 12x बराबर 4752। अब यहाँ पे एक x नहीं है, x × x करेंगे तो x² बनेगा। आप 11 गुने 12 मत कीजिए, पहले 12 से इसको काट करके देख लीजिए या 11 से पहले काट करके देखिए। तो गुना यहाँ पे नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम 11 से पहले काटेंगे इसको। तो 11 से कटेगा 11 चौक 44, 44, 3 बचेगा यहाँ पे, और 11 × 33, 2 बचेगा और 11 दूनी 22। जब आप 11 से काटेंगे तो 432 आएगा कट करके। अब 12 से इसको फिर काटिए, तो 12 से 12 × 36 बचेगा यहाँ पे 7 और 2 72, तो 12 × 6 72। अब आपके पास में x × x = 36, तो x बराबर 6 आ जाएगा जब इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो x का मान अब आपके पास 6 आ गया। यहाँ पे आप ऐसा मत कीजिएगा कि एक ही x रखेंगे, एक x रखने पे गलत हो जाएगा, क्योंकि गुना का केस है। तो गुना के केस में x × x x² बन जाता है। x यहाँ पे रख करके, इसलिए मैं बता रहा था कि अभी नए लोग जो हैं वो रख करके ही रिवीजन करें। अब आपसे पूछ सकता है बड़ी संख्या क्या है, तो 12 गुने 6 72। छोटी संख्या क्या है, तो 11 गुने 6 66 है। दोनों का योगफल पूछ सकता है आपसे। अगर अंतर पूछेगा तो 12 में से 11 घटेगा तो x बचेगा, तो अंतर 6 आ जाएगा। योगफल अगर पूछता है तो 12 और 11 को जोड़ेंगे तो 33x आएगा और x का मान 6 यहाँ पे रख करके इंटू कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणनफल वाले देख लिया हमने, अंतर डिफरेंस वाले देख लिया, योगफल वाले देख लिया हमने।
अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना 100 हो तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। अब दो चीजें यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ। इस बार जो वैल्यू दिया है वो थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया है, यहाँ पे लिखते टाइम में रेशियो 3 संख्या का 2, 3, 5 है। पहले लिख लेंगे ऐसे, ए बी सी 3 संख्या है, रेशियो इसका 2, 3, 5 लिख लीजिए, एक्स रख दीजिए यहाँ पे। अभी अब वैल्यू में देख रहा हूं कि क्या दिया है, तो उनके योग का 2 गुना है, यानी कि ये जो आपका 3 संख्या है उसका योग कीजिए, योग का मतलब एडिशन, और इसका 2 गुना करने के बाद आपके पास 100 दिया हुआ है वैल्यू, कि उनके योग का यानी तीनों संख्या को जोड़ने के बाद उसमें 2 से गुना कीजिए, तब आपको वैल्यू 100 मिलेगा। अब रेशियो जब यहाँ पे रखेंगे ए बी सी का, तो 5, 3, 8 और 2 10x और गुने में 2 है बराबर में 100। अब इसको काटिएगा तो देखिए 10 गुने 2 20 है और 20 पचे 100 कट जाएगा, तो x बराबर 5 आ गई आपके पास। अब आपसे तीनों संख्याएं पूछ सकता है, तो तीनों संख्या क्या मिलेगा, a का मान मिलेगा 2 गुने 5 करेंगे तो 10, b का मान 3 गुने 5 15 और c का 5 गुने 5, x के जगह 5 रखेंगे तो 25 मिलेगा। अब देख लीजिए ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं जो बोला गया है कि उनके योग का 2 गुना करने पे 100 के बराबर होता है। तो योग करेंगे तो 25 और 15 40, 40 और 10 50, योग करने पर संख्या दे दी आपको 50, और इसमें जब 2 गुना करेंगे तब 100 के बराबर होता है। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको सेटिस्फाई करा के दिखाया, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। अब एग्जामिनर आपसे गलत कराना चाह रहा है यहाँ पे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन ही कर लेना सिर्फ नहीं होता है, लास्ट में पूछ क्या रहा है वो भी आप ध्यान दीजिएगा। सिर्फ अगर आप बड़ी संख्या देख लेंगे तो ऑप्शन में 25 रहेगा भी, तो 25 आप टिक करके आ जाएंगे। तो पूछा है उसका वर्ग क्या होगा, तो वर्ग का मतलब इसको स्क्वायर कर देना है, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, छोटी संख्या पूछता तो 10 बन जाता, अंतर पूछता तो उसका भी आंसर आप दे सकते थे। तो 5 क्वेश्चन देखा हमने, छठा क्वेश्चन जो है वो त्रिभुज से रिलेटेड दे दिया है। कुछ यहाँ पे आपसे मेंसुरेशन की भी चीजें जानना चाह रहा है। रेशियो चैप्टर में दिया है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 4, 3 में है। अब इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि सिर्फ रेशियो दिख रहा है, बाकी कहीं पे वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो एक लाइन और आप नोट करके रखिए, क्वेश्चन में जब तक वैल्यू नहीं देगा तब तक वैल्यू नहीं पूछता है एग्जामिनर। अगर वैल्यू नहीं दिख रहा है तो कुछ क्वेश्चन में छिपा हुआ चीज भी रहता है, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में छिपा हुआ है क्या कि कोणों, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, क्योंकि 3 कोण होते हैं, तीनों कोण का रेशियो है दिया हुआ, और आपको पता है, आप लिखेंगे कि हमें पता है कि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और रेशियो 2, 4, 3 है। एक से एक रख देंगे यहाँ पे। अब ऐड करेंगे तो 2, 4, 3 कितना बनेगा, 4, 2, 6, 3, 9, x 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 9 से कट होगा 20 बार में, तो x का मान आया 20 डिग्री। अब चाहे किसी का अंतर पूछ ले या फिर किन्हीं 2 कोण का योग पूछे या छोटी एंगल पूछे, बड़ी एंगल पूछे, तो कुछ भी आप आंसर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ समझना था कि त्रिभुज का अगर कोण के बारे में बोल रहा है और वैल्यू कुछ नहीं दिया है वो अपने तरफ से, तो कुछ न कुछ रिलेशन है यहाँ पे। वो रिलेशन था तीनों का एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप समझ पाए होंगे 6 नंबर क्वेश्चन। अब मैं 7 नंबर आपको बताना चाहता हूं। 7 में है कि यदि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है तथा उनका परिमाप यानी जिसको पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर है, तो बड़ी भुजा और छोटी भुजा के बीच अंतर क्या होगा। ये अंतर डिफरेंस पूछा है। तो इस बार पेरीमीटर के बारे में बताया गया। तो त्रिभुज का जो पेरीमीटर होता है वो तीनों भुजाओं को ऐड करने से मिलता है। तो ABC अगर त्रिभुज हो और ये आपका एक साइड 3x रखिए, दूसरा आप 4x रख दीजिए, यहाँ पे 5x रखिए,
और पेरीमीटर बोला है, यानी परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है प्रश्न में 72 सेंटीमीटर। अब परिमाप यहाँ पे तीनों भुजा को जोड़िएगा तो 3x प्लस में 4x प्लस में 5x इज इक्वल टू 72 है। 5 4 3 को ऐड करेंगे तो 5 4 9 3 12, x बराबर 72 और x बराबर 6 आया। अब पूछा कि बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अंतर, तो बड़ी भुजा आपके पास में है 5x और छोटी है 3x, दोनों के बीच रेशियो में डिफरेंस करेंगे तो आएगा 2x, 2 गुने 6, इसका आंसर 12 आ जाएगा। तो हमने एंगल वाला भी देख लिया, पेरीमीटर वाला भी देखा। एरिया से भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि इसका एरिया कुछ दिया हुआ है और साइड उसका दिया हुआ रहेगा, यानी बेस दे सकता है, परपेंडिकुलर दे सकता है। तो उस केस में अगर बेस और परपेंडिकुलर दोनों अगर दे दिया है तो एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और एरिया सपोज यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 72, ठीक है, या 18 दिया हुआ है, कुछ भी रहे। और यहाँ पे 3x और अगर 4x रहेगा तो 1/2 3x गुने में 4x कीजिएगा, x रखिएगा क्योंकि इंटू वाला केस में x 2 बार आ जाता है तो x स्क्वायर बनेगा, और बराबर अगर 18 रहता। अब काटते हैं यहाँ पे और कुछ दे दीजिए, यहाँ पे 4 3 12, अरे यार 2 से 2 यहाँ पे काट दीजिए 2 बार में, 3 दूनी 6 और 6 18। अब यहाँ से x गुने x स्क्वायर रहेगा और बराबर में सिर्फ बचेगा कितना, 3 से काट दिया था, 3 बचा, x बराबर √3 आएगा। अब आपसे पूछेगा कि बेस क्या होगा तो 3√3, परपेंडिकुलर क्या होगा तो 4√3। ऐसे करके एरिया से भी पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है क्योंकि एंगल वाला पे ज़्यादा देखा है मैंने क्वेश्चन। अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 3 संख्याओं का HCF 24 है, यदि वे संख्याएं 35 55 77 के अनुपात में हो तो छोटी संख्या क्या होगा। तीनों संख्या है 35 55 77। यहाँ पे HCF के बारे में भी आपसे चेक कर ले रहा है, रेशियो का भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा है। तो HCF 24, HCF का मतलब होता है कि जो तीनों में कुछ कॉमन हो। तो यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है तो आप x रख लीजिए यहाँ पे। अभी अब तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है तो x, यही x का मान 24 दिया हुआ है यहाँ पे। HCF 24 का मतलब x का ही मान दिया हुआ था। अब आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या क्या है 35x, तो 35 गुने 24 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। देखिए अब आगे और मैं कुछ प्रश्न करवाता हूँ। मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से नीचे से ऊपर लेवल तक क्वेश्चन कराऊंगा। आप बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे जैसे आगे सेशन बढ़ते जाएंगे आपको सारे चीज़ें समझ में आएंगे कि सही में सिस्टमेटिक ढंग से ही पढ़ने के बाद में चीज़ें समझ में आ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि 3740 रुपया को 3 भागों में बांटा गया है। ऐसा बांटा है कि पहला भाग, 3 भाग का मतलब ABC 3 भाग मान लीजिए। इसमें पहला का आधा भाग यानी कि A का आधा का मतलब 1/2, दूसरे का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, 1/3, तो दूसरे का 1/3, और तीसरे का छठा भाग मीन्स 1/6, तो तीसरे का 1/6 कर दीजिए। और ये आपस में बोला है कि बराबर है, इट मीन्स A का 1/2, B का 1/3, C का 1/6, ये सभी आपस में ऐसा बराबर है। ये जितने भी चीजें हैं पीछे जो मैंने पढ़ाया है सारे यूज होने वाले हैं पीछे का। तो अब देखिए नीचे जो 2 3 6 दिख रहा है तो इसको पहले सही कीजिए। सही करने के लिए क्या करेंगे, आप एलसीएम लीजिए, पहला काम। दूसरा चीज क्या बताया था कि अगर तीनों आपस में बराबर हो तो या तो ए बी को अलग करके कंटिन्यू पहले कीजिए और बी सी को अलग करके कंटिन्यू कीजिए, या फिर छिपा करके ऐसे बोला था कि भी कंटिन्यू किया जा सकता है।
तो छिपा करके करने के लिए नीचे वाला को हटाना पड़ेगा। नीचे वाला को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 3 6 का एलसीएम 6, तो 6 एलसीएम आया तो सभी में ऊपर गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो गुना करने के बाद 2 से 3 बार में कटेगा तो 3a, 3 से 2 बार में तो 2b, और 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 इंटू c बचेगा, 1c। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं ए बी सी का रेशियो। कंटिन्यू करने के लिए बोला था कि अगर ए का चाहिए तो ए को छिपाइए और बी सी का जो गुणक है उसको यहाँ पे ए के पास में लिख दीजिए गुना करके। तो बी सी का कितना है, 2 और 1, तो 2 गुने 1 करने पे 2 आएगा। बी का अगर लाना है तो बी को छिपाइए और 3 और 1 को गुना करने से 3 मिलेगा। सी अगर चाहिए तो यहाँ से ये दोनों का गुणक को गुना कर दीजिए तो 3 गुने 2 करने से 6 आएगा। ये आपका कंटिन्यू मिल करके रेशियो मिला 2 3 6। एक तो ऐसा छिपा करके कंटिन्यू बताया, दूसरा बताया था कि ए बी को अलग कर लीजिए, बी सी को अलग कर लीजिए, उसके बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बारे में पहले पढ़ा चुका हूं मैं। अब यहाँ पे x रखिए। अब x रखने के बाद में देखिए कि वैल्यू है तीनों का योगफल, तो 6 3 9 9 2 11, तो 11x इज इक्वल टू 3740। 11 से कटेगा, 11 3 33, बच्चा यहाँ पे आपके पास में 4 रिमाइंडर, और 11 चौक 44, 4 और 1 0 यहाँ बैठ जाएगा। तो x का मान 340 आया आपके पास। अब आपसे पूछ सकता है कि तीनों का क्या होगा मान अलग अलग, तो यहाँ x के जगह पे 340 रखते जाइए। अंतर पूछ सकता है, किसी का योगफल पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछेगा तो उसका आंसर आप अब दे सकते हैं। मेन काम था पहले ये लिखना, दूसरा काम था इसको कंटिन्यू फॉर्म में लिखना कि कंटिन्यू रेशियो कैसे लाया जाए। अब देखिए 10 नंबर 817 को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 25% अधिक। अब अधिक और कम वाला आ गया है, तो देखते हैं, बताए थे इसको कि जिससे कंपेयर करेगा उसको 100 मान लेना है। तो पहले नाम लिख दीजिए ए बी को। बी से 25% अधिक बोला है ए के बारे में, तो बी को 100% क्योंकि कंपेयर बी से हुआ, और 25% अधिक का मतलब 125%। अब यही जब आप रिवीजन करेंगे तो ये शॉर्ट कैसे बना सकते हैं, मन में तो चलेगा ही कि जिसे कंपेयर उसको 100, 25 अधिक तो 125। अब आपको टेबल अगर पता है तो 25 पचे 125 कट जाएगा और 25 चौके 100 कट जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 4 और यहाँ 5 लिख सकते थे। तो ये चीजें रिवीजन करेंगे, टेबल आपको याद रहेगा तो ऑटोमेटिक शॉर्ट होते जाता है। तो काट रहे हैं इसको 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, ये आपका ए बी का रेशियो आ गया, ए अनुपात बी। फिर बताया है कि बी को सी से 25% कम प्राप्त होते हैं, तो इस बार बी और सी है, तो कंपेयर किससे, तो सी से किया है, तो सी को पहले 100 रख दीजिए। और इस बार कम बोला है तो 25% इसमें से कम करेंगे तो ये 75% मिलेगा। 25 से काटिए इसको, तो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। वही अगर आप डायरेक्ट करते मन में तो 75 को काट देते 25 से 3 बार में और 100 को 4 बार में। एक और तरीका जब परसेंटेज बताऊंगा तब डायरेक्ट कैसे ए बी सी है इसको बैठा सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं आगे परसेंटेज में। फिलहाल अभी ऐसे देखिए, अब यहाँ पे कंटिन्यू करने का काम है, तो बी दोनों जगह पे कॉमन नाम, तो बी को सेम करना पड़ेगा। बी को सेम करने के लिए बताया है कि इसका जो रहेगा रेशियो यहाँ गुना कर दीजिए और यहाँ वाला को यहाँ कर दीजिए। तो 3 से यहाँ गुना कर रहे हैं तो दोनों में करेंगे, 4 से यहाँ करना है तो दोनों में करेंगे। अब रेशियो कंटिन्यू मिला ए बी सी का, 5 गुने 3 15, 4 गुने 3 12 और 4 गुने 4 16। ए बी सी का रेशियो मेन निकालना था कंटिन्यू करके इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं बचा। अब तीनों को बांटा था, बांटने का मतलब यही तीनों का योग दिया हुआ 817, तो 817 रुपया को ही हमने 3 भाग में बांटा था। तो अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 817, यहाँ एक सभी रख सकते हैं आप। तो 15 12 27, 27 और 10 37 और 6 43 आएगा। 43 x इज इक्वल टू 817। अब एक कटेगा कितना बार में, 40 है,
तो 40 20 से देखिए काट करके इसको x का मान आएगा 4 दूनी 8 6। लास्ट डिजिट से पहले भी मैच कर लीजिए, या फिर ऐसे सोच सकते हैं यहाँ पे काटने के लिए कि 40 दहा के 400 होता है और 400 से डबल जा रहा है तो लगभग 19 बार में, अब लास्ट अंक से भी मिला सकते हैं कि 19 बार में कट जाएगा, क्योंकि 9 गुने 3 27 देता है, तो 19 से आपका पूरा पूरा कटेगा, तो x का मान 19 आया। अब आपसे बड़ी पूछेगा, छोटी पूछेगा, या तीनों का भी हिस्सा पूछ सकता है। ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन पर भी काम कर सकते हैं। वहां पे अगर तीनों का पूछेगा उसमें से देख लीजिए कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो अलग अलग दिख रहा है, लास्ट वाला का या फर्स्ट वाला का या बीच वाला का। तो जो भी अलग अलग दिखेंगे तो सिर्फ एक को ही निकाल करके आप टिक कर सकते हैं। तो टाइम बचेगा, जब आप रिवीजन करेंगे तो खुद पता चलेगा, सेट बनाएंगे, प्रैक्टिस करते टाइम में आप बचा सकते हैं टाइम को, स्टेप कितना कम करना है खुद पता चलेगा। 11 नंबर देखिए, 1001 रुपया को ABC में बांटा है। ये मैंने 7 नंबर वीडियो में इसके बारे में बताया था कि 2 अलग अलग हिस्सों में बांट करके बताया जा रहा है। तो 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। एक बार बोला है कि A का जो है वो B तथा C, कहाँ A का हिस्सा B और C के हिस्से का 5/6 भाग है। A को अलग कर दिया है और B प्लस C का 5/6 भाग। तो यहां से A अनुपात और B C एक साथ में मिलेगा 5:6। A का ऊपर वाला और B C का नीचे वाला रेशियो मिलता है। उसके बाद में बोला है कि B का हिस्सा A और C के हिस्से का 3/8 भाग है। तो रेशियो इसका मिलेगा B अनुपात A प्लस C बराबर 3:8। अब हुआ क्या है कि वही 3 लोग हैं यहाँ पे, वही 3 लोग हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे A को अलग करके B C के साथ में कंपेयर कर दिया और यहाँ पे B को अलग करके A C के साथ कंपेयर कर दिया है। तो जब आप यहाँ से निकालना चाहेंगे तो X वेरिएबल रख सकते हैं और यहाँ पे आपको Y रख करके निकाल सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार A प्लस B प्लस C बराबर 1001 कीजिए और A 6 5 11 X बराबर 1001 करेंगे तो X का मान यहाँ से मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे भी ABC तीनों है, तो यहाँ पे जब A प्लस B प्लस C करेंगे उसको फिर से 1001 से मैच करने के बाद Y का मान जब मिलेगा, तो Y का मान जब मिलेगा तो B आप अलग बता सकते हैं, A का यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 2 जब पता चल जाएगा तो तीसरा को 1000 में से घटा करके निकाल सकते हैं आप। बाकी आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन को एक क्लास और।